अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी हम एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, साथ साथ मैं प्रॉपर्टीज के नेम भी बताता जाऊंगा ताकि आपको नाम भी याद हो जाए उनके। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका पार्ट है 4 क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारे पास एडिशन की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है इस तरीके से कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v2 प्लस v1, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन ऐड करते हुए अगर हम इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस तरीके से ऐड करेंगे, फिर हम इस तरीके से ऐड करेंगे। दोनों तरीकों से हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन का आगाज करते हैं। ठीक है, तो तरीकेकार यही होगा कि पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ का हिस्सा है, तो हम इसको प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v1 और v2 हमें गिवन है। ठीक है, वो हम यहां पर लगा देते हैं। v1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस इसके साथ v2 आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया किस तरीके से किया जाता है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमेशा रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी में ऐड होता है। ठीक है, तो 2 और 1 ऐड होके, यानी कि इनको सेपरेट कर लें पहले इस तरीके से। ठीक है, और इमेजिनरी इमेजिनरी में से आयोटा कॉमन ले लें, 5 माइनस 3 आ जाएगा और 7 आयोटा कॉमन ले लें। ठीक है, अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो कर दें। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 5 में से 3 गए 2। लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे इसकी। राइट हैंड साइड सोल्व क्या है जी हमारे पास। ठीक है, राइट हैंड साइड में सिर्फ हमने इंटरचेंज करना है। v2 पहले आ जाएगा और v1 बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। v2 की जगह आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट बेशक ना लगाएं, प्लस v1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, सिमिलरली जैसे ऊपर हमने ऐड किया था यहां पे भी इस तरीके से ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दें और दोनों में से आयोटा साइन कॉमन ले लें, दरम्यान में प्लस लगा लिया करें। ठीक है, -3 प्लस 5 और यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 5 में 3 गए 2 रह जाएगा। तो देख लें कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ सेम आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ठीक है, हेंस यहां लिख लें प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट जो है वो मेरे ख्याल से कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो वो मैंने पहले देख लिया हुआ था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, कहते हैं v1 के साथ हम v2 को मल्टीप्लाई करें या फिर v2 को v1 से मल्टीप्लाई करें। कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। जैसे हमने एडिशन में चेंज करते हैं ना, तो कहता है मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सेम तरीके का होगा, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे। क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, v1 और v2 को आपस में मल्टीप्लाई करना। ले जी, v1 की जगह v1 लगा दें, 2 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दें और v2 की जगह आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, रियल
पहले सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा फिर इमेजिनरी होगा, ठीक है, पार्ट्स करके डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इमेजिनरी आएगा और फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 ऑन द 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा प्लस प्लस हो जाएगा 5 1 5 आयोटा और फिर लास्ट से होगा माइनस 5 3 15 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहां पर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, बिकॉज आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 2, ये माइनस प्लस माइनस 6 में 5 के 1 और माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा -1, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस होके 15 प्लस का होके इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 टू 17 17 माइनस आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पकड़ेंगे। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई करना है। Z2 अब की बार Z1 को मल्टीप्लाई इंटरचेंज कर दिया, Z2 की जगह Z2 लगा दें। Z2 क्या है जी, मतलब 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई और Z1 है जी 2 + 5 आयोटा, ठीक है। सेम तरीके का मल्टीप्लिकेशन का जैसे हमने यहां पे किया था, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से और फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 2 प्लस 5 आयोटा -6 आयोटा और लास्ट पे आ जाएगा 15 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये दोनों ऑपरेट हो जाएंगे आपस में और ये आयोटा के स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए अब लिखने एक स्टेप कर लें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, ठीक है। ऊपर मैंने रेफरेंस दे दिया था तो यहाँ पे मैंने नहीं दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 और 2 17 माइनस आयोटा। तो देख रहे हैं दोनों साइड आपस में बराबर आ गई, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, वेरी इजी। बस आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर की आनी चाहिए, तो हमारी प्रॉपर्टी जो है ना प्रूव हो जाती है। चलें अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के जो अगले पार्ट हैं उनकी तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो है जी, प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से ऐड किया जाएगा कि पहले ब्रैकेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगेगी, तो और उसमें आप बात साबित कर देंगे हम इस किसके बराबर है जिसके अंदर ब्रैकेट हमने लास्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे ब्रैकेट लगाई। यानी कि वो कह रहा है कि ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दें हम, तो यानी कि उनके आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें हम तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के आंसर बराबर आते हैं। तो अब हम ये प्रूफ करके भी साबित करेंगे, ठीक है, ये आंसर ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं हम। ये वही तरीके का होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बिल्कुल बहुत आसान है सवाल जी, ठीक है। ले जी प्रूफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पहले कहता है Z1 को Z2 के साथ ऐड करो और फिर ब्रैकेट और फिर आ जाएगा Z3, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं ना ब्रैकेट के अंदर, वो पहले वो सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर Z1 और Z2, ले जी Z1 प्लस Z2, ठीक है। Z1 क्या है जी हमारे पास 2 + 5 आयोटा प्लस हो जाएगा, इसके बाद ब्रैकेट बेशक ना लगाया करें, कोई इशू नहीं है। ले जी दूसरा क्या आ जाएगा जी Z2 1 - 3 आयोटा, ठीक है। तो वही चीज है, रियल वाला रियल में ऐड होगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे
ब्रैकेट लगा दें, प्लस 5 - 3 ऐसे एज इट इज आएगा, और आयोटा यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 2 और 1 3, 5 में से 3 गए 2, ले जी ये हमारे पास V1 + V2 आ गया, ठीक है। अब हमने ये ब्रैकेट सोल्व कर ली हुई है, अब हमने थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ कर देना है ऐड, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी V1 + V2 ब्रैकेट, और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया V3। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट की जगह जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है वो लिख देंगे यहाँ पर 3 + 2 आयोटा, ठीक है, और प्लस V3 का मतलब है थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वही तरीके का एडिशन का, 3 में 2 ऐड हो जाएगा, रेल वाला रेल में, प्लस, और इमेजिनरी इमेजिनरी में यहां से आयोटा कॉमन ले लें, 2 + 1 आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा आयोटा, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 2 और 3 5, और 2 और 1 3, ये हो जाएगा, चलिए यहां कर लेते हैं 5 + 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड, लो जी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, V1 अलग से होगा, और V2 + V3 ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है हमने, ये आ जाएगा जी V2 + V3, पहले V2 लिखेंगे, 1 - 3 आयोटा, ऐड इसके साथ हो जाएगा V3 2 + आयोटा, ठीक हो गया। लीजिए रेल वाला रेल में ऐड कर दें, 1 + 2 ब्रैकेट, प्लस -3 + 1, और अंदर बाहर आ जाएगा आयोटा, ठीक है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 1 और 2 3 हो गया, और -2, लीजिए हमारे पे ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है, V2 + V3, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पूरी साइड को सोल्व करना है, V1 अलग से प्लस हो जाएगा V2 + V3, लीजिए V1 पहले लिखा जाएगा 2 + 5 आयोटा, और इसके साथ ऐड हो जाएगा जो हमने साइड सोल्व किया है वो ब्रैकेट के अंदर 3 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। 2 + 3 हो जाएगा, और 5 और 2 में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, 5 - 2, और ये आयोटा कॉमन आ गया, लीजिए 2 और 3 5 हो जाएगा, और 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा। ले जी देखें दोनों बराबर हैं, जी बिल्कुल दोनों बराबर हैं, 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा के साथ 2 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से इसका अगला जो पार्ट है वो मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन है, एसोसिएशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो, ठीक है। ले जी लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह वैसे मेरे पर कम पड़ सकती है, ठीक है। तो चलेंगे यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, जगह कम पड़ेगी तो हम उसको रेस कर लेंगे, ठीक है। ले जी क्वेश्चन नंबर है जी 4, क्वेश्चन है हमारे पास V1 V2 V3, कहता है जी पहले 2 पर ब्रैकेट लगाएं, या फिर V1 V2 V3 आखिरी 2 पे ब्रैकेट लगाएं। जैसे वहां पर हमने मल्टीप्लीकेशन एडिशन की है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी सेम है, बस यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यहाँ पर एडिशन हो रही है, ठीक है। तो तरीकेकार दोनों का सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बस मल्टीप्लाई करना है अपने। ले जी प्रूफ का आगाज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी V1
Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे Z3 से, ठीक हो गया। तो पहले लेफ्ट ब्रैकेट सोल्व करेंगे, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो उसमें वैल्यू पुट करें, Z1 की जगह आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी Z2 है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, पहले पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा इसका रियल पार्ट पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, और फिर इमेजिनरी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 - 2 3 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है, ठीक है। ये +15 और 2 17 हो जाएगा, और 6 में से 5 माइनस किया माइनस आयोटा आ जाएगा। ले जाइए, हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू आई है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, Z1 Z2 की वैल्यू को Z3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ले जी, ये आ जाएगा जी हमारे पास Z1 Z2 इंटू Z3। तो Z1 Z2 हमने ऑलरेडी निकाला है 17 माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा Z3 के साथ, Z3 है हमारे पास 2 + आयोटा। ले जी, मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, 17 मल्टीप्लाई होगा 2 + आयोटा से, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + आयोटा से। 17 2 34 प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा, और लास्ट से होगा तो आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये +1 हो जाएगा, और +1 34 के साथ ऐड होके 35 हो जाएगा, ठीक हो गया। 17 में से 2 गए 15 आयोटा। ले लीजिए, हमारे पास इसका लास्ट आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करने के लिए इधर जगह कम है, तो हम इसको दरमियान वाले को रेस कर देते हैं। ले जी, अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 ब्रैकेट Z2 और Z3, ठीक है। तो ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे, Z2 को Z3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। Z2 की वैल्यू पुट करें, 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा Z2 के Z3 के साथ 2 + आयोटा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, 1 × 2 + आयोटा -3 आयोटा इंटू 2 + आयोटा। ले जी, मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 × 2 प्लस आयोटा -6 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर। ये आयोटा का स्क्वायर -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 इसके साथ ऐड होके 5 हो जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे माइनस का 5 आयोटा। ये आ गया हमारे पास Z2 एंड Z3। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 के साथ, तो ये आ जाएगी हमारी साइड Z1 Z2 Z3। पहले Z1 लिखेंगे 2 + 5 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - 5 आयोटा। ले जी, मल्टीप्लिकेशन का रूल यही है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 5 - 5 आयोटा से, और प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 5 आयोटा से। ले जी, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 2 5 10 आयोटा, 5 5 25 आयोटा, और लास्ट से होगा तो -25 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया।
ये आयोटा का स्केयर -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 25 इधर आके प्लस का 35 हो जाएगा, इससे प्लस हो गए 10 के 35, और 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15। तो देख लें दोनों बराबर आ रहे हैं, वो देखें 35 प्लस 15 आयोटा, 35 प्लस 15 आयोटा, हैंस प्रूफ्ड। Hence proved left hand side equal to right hand side। ठीक हो गया। तो हमने ये इसके 4 पार्ट जो है ना वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको नोट कर ले। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो आखिरी पार्ट है इसका। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। ठीक है, इसे कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, यानी कि एक जैसे रियल नंबर की प्रॉपर्टी है ना एडिटिव इनवर्स की, कि किसी नंबर को ऐसे नंबर के साथ ऐड किया जाए तो उसका आंसर 0 आ जाए। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया जाए तो आंसर क्या आएगा 0 के बराबर, चाहे यानी कि जी1 को पहले रख लें, माइनस जी1 को प्लस जी1 को बाद में रख लें। ठीक है, दोनों को यानी कि ऐड करेंगे ना तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक हो गया। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करते हैं इसकी, जो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स है -3, यानी कि क्या करते हैं हम सिर्फ साइन चेंज कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, इसको प्रूव करने के लिए पहले इस साइड को सोल्व करेंगे और फिर इस साइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं जी, ये साइड को सोल्व करते हैं। प्रूफ प्रूफ है जी हमारे पास v1 के साथ प्लस करें -g1, तो कह रहा है आंसर क्या आएगा 0 के बराबर। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो v1 हमारे पास क्या है जी, v1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा। ठीक है, अब मुझे इसके साथ ऐड करना है -g1 को। ठीक है, दोनों तरफ मैं माइनस साइन से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -g1। ठीक है, -g1, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -2 -5 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, v1 के साथ -g1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा जी, v1 प्लस -g1, पहले v1 की वैल्यू रख लें 2 + 5 आयोटा, प्लस कर दें इसके साथ -2 -5 आयोटा। ठीक हो गया। तो अब इसके साथ जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 2 -2, 2 प्लस माइनस माइनस 2 -2, 5 आयोटा और -5 आयोटा। ठीक हो गया, ये प्लस है माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन वही रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों देखें आपस में कैंसिल और ये दोनों भी आपस में कैंसिल, तो बचा गया हमारे पास 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया 0 के बराबर है। कह रहा है अगर इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। नाउ ठीक है, -g1 को शुरू में ले लो और इसके साथ ऐड कर दो +g1। तो -g1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -2 -5 आयोटा प्लस g1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये ऐसा करें यहीं पे कट कर दें तो कोई इशू नहीं है, माइनस का 2 प्लस के 2 से कट गया, माइनस का 5 आयोटा प्लस के 5 आयोटा से कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0। तो प्रॉपर्टी हमारी जो है ना वो प्रूव हो चुकी है, हेंस प्रूव। ठीक हो गया।
तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। तो आप इसको नोट कर लें। अब मेरे पास जगह खत्म हो गई थी यहाँ पर, तो मैं ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया हुआ था, तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। तो फिर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ठीक है। तो आप नोट कर लें। जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कहता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रिलेशनशिप इस तरीके से दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक्स और वाई जो टर्म्स है ना, यहाँ पर रियल और इमेजिनरी, ये अननाउन है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन एक साइड जो है ना ये नाउन टाइप की लग रही है, ठीक है। क्योंकि ना ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं इस साइड को सोल्व कर लूं और उसको इसके जैसा बना लूं, क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं, तो जब इसकी शक्ल इसके जैसी हो जाएगी तो मैं इसको कंपेयर करके एक्स और वाई फाइंड आउट कर लूंगा। एक्स और वाई है हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज गिवन है वो लिख लेंगे और फिर उसको पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जी सोल्यूशन। 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक हो गया। अब हमारा काम क्या है, मेन इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इसके जैसा बनाना है, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो हमने बनानी है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मुझे नजर आ रहा है होल का स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ले जी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 1 और सेकंड वैल्यू आयोटा, और ये नीचे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 2 माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा जी x प्लस आयोटा का y। ले जी 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 1 का 2 आयोटा आ गया, और नीचे आ जाएगा जी 2 माइनस आयोटा, और ये साथ आ जाएगा जी। इक्वल चल रहा है, पैरेलल चल रहा है इसके, क्योंकि इसने खुद ही कहा हुआ है ना गिवन इक्वल है, तो फिर इक्वल ही चलाएंगे हम, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, और इधर आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ठीक हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गए, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, और इधर आ जाएगा x प्लस आयोटा y। अब जरा गौर करें, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने पीछे पढ़ा था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वही काम करते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, 2 माइनस आयोटा है, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये इसलिए करते हैं कि डिनोमिनेटर में से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। अब इनको सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 आयोटा को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4 आयोटा, 2 आयोटा को सेकंड से करेंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y। ले जी फिर आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये -1 ये प्लस 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी -2, इसको ऊपर कर लेते हैं, ये यहां पे कर लेते हैं। ले जी -2 और प्लस 4 आयोटा एज इट इज, और नीचे आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है, और ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y। ले जी ऊपर ऊपर सिंप्लीफाई हो चुका है, नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ठीक हो गया। रियल पार्ट ये नीचे अलग कर दें, -2 ओवर 5, 4 ओवर 5 आयोटा, इधर आ जाएगा x प्लस आयोटा y। ले जी दोनों को कंपेयर कर लें हम, रियल पार्ट रियल के बराबर है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से -2 ओवर 5, ठीक है, और y की वैल्यू यहां से कंपेयर करने के बाद इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर है,
y की वैल्यू आ जाएगी +4/5। ले जी, ये दो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो आप इसको नोट कर लें, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके जो बाकी के पार्ट हैं, जो बाकी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वो हम करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है जो और 7 है बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। ठीक है, सेम ही है क्वेश्चन। ले जी, जो चीज गिवन है वो पकड़ लें। 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x 2x प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है, इसको इस तरफ ही रहने देते हैं। ये 1 माइनस आयोटा इधर आगे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की शक्ल वही बन जाएगी जो हमने कर रहे हैं। 2x प्लस आयोटा वाई 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बन गया बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी शक्ल ऐसी बनाएंगे, तो कंपेयर कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 4 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 4, 4 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से करेंगे 2 आयोटा, और लास्ट से करेंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, ले जी, ये नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, -2 इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा। 4 -2 और 4 और 2 हो जाएगा 6 आयोटा, और नीचे आ जाएगा जी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। 4 में से 2 गए, 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका रियल पार्ट रियल के नीचे लादा कर दें और इमेजिनरी इमेजिनरी के नीचे, ये आ जाएगा 2/2 6 आयोटा ओवर 2। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, 1 हो गया, और 2 3 6 हो जाएगा। ले जी, ये किसके बराबर है जी, 2x प्लस आयोटा वाई। अब देखें इसकी शक्ल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर की इसकी जैसी हो गई है। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो इसका रियल पार्ट रियल के बराबर है। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक हो गया, 2x बराबर आ जाएगा 1, दरमियान में लाइन लगा लें, और y बराबर है 3। ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का लास्ट आंसर आ जाएगा 1/2, और y का आंसर यहाँ से 3 के बराबर है। ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हुए हैं, दोनों हमने आंसर निकाल लिए एक्स और वाई के। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर उसके नीचे डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जो चीज गिवन है वो पकड़ लो, a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक है, इस फैक्टर को नीचे ले आते हैं, a प्लस बी आयोटा -8 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। -8 प्लस 11 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इनको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे हम करते हैं। -8 1 -8, -8 -3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 24 आयोटा, 11 आयोटा को 1 से करेंगे 11 आयोटा, और लास्ट से करेंगे तो आ जाएगा -11 की 33 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ले जी, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये +33 हो जाएगा, +33 और -8 कितना हो जाएगा जी, -8 प्लस 33, और 24 और 11 कितने होते हैं जी, 24 और 10 34, और 1 35, ये आ जाएगा 35 आयोटा, और नीचे आ जाएगा जी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, और
3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर। फिर ये आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, तो ये +9 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 33 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 25। 25 प्लस 35। अच्छा एक चीज मिसिंग नहीं है, सही है सही है। ए प्लस बी आयोटा चलता जा रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी आयोटा चलता आ रहा है, ए प्लस बी आयोटा चलता आ रहा है, और यहाँ पर भी ए प्लस बी आयोटा ले जी 25 और ये +35 और नीचे आ जाएगा जी ना आयोटा का स्केयर -1 के बराबर है, माइनस माइनस +1 और 9 10 हो जाएगा। इसको नीचे रेल के नीचे रेल अलहदा कर दें, 25/10 35/10 आयोटा। कटिंग करते हैं इसकी तो ये आ जाएगा 5 5 जार 5 2 जार 10 5/2 5 7 जार 5 2 जार प्लस 7/2 आयोटा। ले जी ये चल रहा है ए प्लस बी आयोटा। दोनों को कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, रेल वाला रेल के बराबर है, ए की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और बी की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ले जी ये क्वेश्चन था आसान सा, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। और हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी इख्तिताम पजीर हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 1.3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।